नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के बात करने वाले हैं। 3 दिसंबर से इस राशि को लेने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और ये जो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो अपलोड करना होगा। लेकिन इससे जो है जुड़े हुए कई सवाल आ रहे हैं सामने निकल करके, जिसमें कि छात्राओं का ये सवाल है कि सर हमारी जो शादी हो चुकी है, क्या हमें इसका लाभ मिलेगा? और हम जो है स्नातक अभी अभी उत्तीर्ण हुए हैं, सर हम सेकंड डिवीजन भी कर गए हैं, क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? तो देखिए, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका फर्स्ट डिवीजन होगा तभी आपको कन्या उत्थान योजना का जो है राशि का लाभ मिलेगा, या फिर आप सेकंड डिवीजन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका कोई सा भी डिवीजन हो, फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपकी विवाह हो चुकी हो या फिर विवाह नहीं हुई हो, फिर भी आपको जो इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रही बात इंटर की जो भी छात्राएं हैं वो पूछ रहे हैं कि सर हमारी तो शादी हो चुकी है, क्या हमें मिलेगा इस योजना का लाभ? तो जी नहीं, आपको 25,000 रुपए जो है नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो है शादी हो चुकी है। और ये जो योजना है, इसके योजना के अंतर्गत कुछ रूल्स है जो कि बनाए गए हैं, जो जिसमें बताया गया है कि अगर कोई छात्रा 12वीं अपना करती है लेकिन उसका शादी हो चुका है, तो उस केस में उसको जो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वही छात्रा का अगर स्नातक उत्तीर्ण वो हो चुकी है और उनकी शादी हो चुकी है, फिर भी जो है उनको 50,000 की राशि जो कि दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कई छात्राओं ने ये पूछा कि बताइए सर हमारी तो शादी हो गई है, हम अब रह रहे हैं अपने ससुराल में, अब हमें कहाँ का जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? आधार कार्ड पे सबसे पहले आप उठा करके ये देख लीजिए कि पीछे में एड्रेस कहाँ का छपा है, जहां का छपा है वहीं का आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाइए। अगर आपके पति के घर का जो है एड्रेस छपा है, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप परेशानी में पड़ जाओगे। आपको जो है उस पे अपने पिता का नाम दर्शाना होगा, क्योंकि आपके 12th के डॉक्यूमेंट पे और 10th के डॉक्यूमेंट पे या फिर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट पे कहीं ना कहीं तो आपके पिता का नाम जरूर रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि आप जहां पहले रहती थी वहीं का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको जो है लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पिता का नाम आपके आधार कार्ड पे वहां पे लिखा होना चाहिए, तभी होगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ही है। दूसरा डॉक्यूमेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। सारी छात्राओं का जो सवाल आ रहा था कि हमारा जो 6 महीने से ज्यादा हो चुका है रेसिडेंस सर्टिफिकेट बने हुए, लेकिन हमने जो आज तक के जितने भी काम करवाए इसी रेसिडेंस सर्टिफिकेट के ऊपर करवाए हैं। तो देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप लोग नया रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर लो, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। 6 महीने इसका वैलिडेशन होता है। हालांकि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो परमानेंटली तो आप एक ही जगह पे रह रहे हो। अब अगर आप जगह बदल रहे हो, मान लो अगर आप रेंटेड हाउस पे रह रहे थे, अगर आपका जगह बदल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बिहार का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड से मैच करता होना चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका जो रिजल्ट हो गया, उन सारे पे जो आपका नाम सेम होना चाहिए, माता का नाम या पिता का नाम जो भी मेंशन्ड है वो सब सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी वेरिएशन दिखता है तो रिजेक्शन का चांसेस जो है बढ़ जाता है। इसके बाद रही बात कि क्या हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेकंड डिवीजन हो गए थे, पार्ट 3 में फर्स्ट डिवीजन हो, क्या मिलेगा राशि का लाभ? अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप फाइनल ईयर में जब आप पास कर जाते हो, फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन, फिर भी आपको इस योजना का जो है लाभ मिलने वाला 50,000 रुपए जो भी स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी छात्राएं उनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो चाहे वो सेकंड डिवीजन हो। इसके बाद कई छात्राओं ने पूछा इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के क्या ये भी लगाना पड़ता है? जी नहीं। कई छात्राओं ने ये तक पूछ दिया कि सर हम तो जनरल कैटेगरी के हैं, क्या हमें मिलेगा? जी हाँ, जनरल कैटेगरी के हो आप, चाहे ओबीसी एसटी एससी की हो, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। कुछ छात्र भी आकर के पूछने लगते हैं क्या सर इसमें हम भी पार्ट कर सकते हैं? तो जी नहीं, सिर्फ छात्राओं के लिए है, इसीलिए कन्या उत्थान योजना इसे जो है कहा गया है, यानी कि कन्याओं को आगे पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, इसलिए ये प्रोत्साहन राशि है। कईयों ने ये तक पूछ दिया कि सर इस पैसे को लौटाना तो नहीं पड़ेगा आगे जाकर के? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राशि आप अपने बैंक अकाउंट में रखो, इसके ऊपर ब्याज बनाओ, या फिर आप इसे जो है कहीं यूटिलाइज कर दो, यानी कि खर्च कर दो, या फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए लगाओ। ठीक है, इससे सरकार को कोई बहस नहीं है। सरकार आपको पैसा देती है और आपको मुक्त कर देती है। इसके बाद कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद। ठीक है, लेकिन वही अगर आप 12वीं पास किए तो 12वीं में तो 25,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आप जो है स्नातक उत्तीर्ण बिहार से करती हैं तो आपको मिलेंगे। सिर्फ बिहार की छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिलता है। बाहर की कोई छात्राएं हैं, मतलब कि यहाँ की छात्राएं बीएचयू से या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करती हैं, सोचती हैं कि इस योजना का लाभ मिल जाए, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यही की छात्राओं को मिलेगा जो कि यहाँ के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना जो है स्नातक उत्तीर्ण करती हैं, तभी जो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
हालांकि आप ई कल्याण के वेबसाइट पे जा करके अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम देख सकती हैं और अपने अपने कॉलेज का नाम भी वहां चेक कर सकती हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम लिस्टेड नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के जो है रजिस्ट्रार से कह करके अपने यूनिवर्सिटी का नाम जुड़वा सकती हैं इस ई कल्याण वेबसाइट के ऊपर। और जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा तब जो है बाकी और भी जानकारी आपको दे दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। और 3 दिसंबर से जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाने वाला है। इससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए जाएंगे पूरे वेबसाइट पे, तो आपको उसको लेकर के भी वीडियो जो है हम बना करके बताएंगे। ठीक है, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करें। और जिन्होंने भी पूछा कि सर रेसिडेंस सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है, मैं बोलता हूं बनवा लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और आज है 21 तारीख और आप जब भी कभी देख रही हैं तो बनने का टाइम 15 दिनों का होता है, 15 दिनों के भीतर भीतर मिल जाता है। कई छात्राओं ने ये तक पूछा है कि सर इसका आखिरी डेट क्या रहेगा, तो इसका कोई आखिरी डेट निर्धारित नहीं किया जाता है। हालांकि 1 से 1.5 महीने तक इसका प्रोसेस चलता है और उसके बाद 1 से 1.5 महीने तक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है तीसरे चौथे महीने से क्रेडिट होना धीरे धीरे करके शुरू होता है। यहाँ पे खरवा खाते पनिया पीते हुए जो आपके अकाउंट तक जो है राशि पहुंच जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा।